पूज्यवर प्राणी मात्र के जीवन का अंतिम एकमात्र परम सत्य यही है कि अविनाशी प्रभुवंश जीवात्मा इसी तरह से अनंत कोटि बार माँ के गर्भ में आता है, यहाँ लगभग 260 दिन तक रहता है और फिर अवतरण प्रादुर्भाव यानी जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था, युवा, तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था और अंततोगत्वा राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। यही पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है और हर बार जवानी, युवा, तरुणावस्था में प्राणी उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्या करता रहता है, मैं करता रहता है। और क्या कहता है, सुनिए पूज्यवर, कोई कहता है कि इस दुनिया सारे जहां में दबदबा है मेरा, कोई कहता है कि राजश्री भवन कोठी बंगला ठाट बाट है मेरा, कोई कहता है कि बड़ा अफसर हूँ, राज पर पद पर अधिकार है मेरा, पर कोई बिरला, कोई भाग्यवान नहीं कहता है कि मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम शमशान ही ठिकाना है मेरा, शमशान ही चिरस्थायी वास है मेरा। और प्राणी मात्र का जन्म जन्मांतर में अनंत कोटि बार यही पुनरावृत्ति होती रहती है, पर उसका परम दुर्भाग्य कि उसको कभी भी शांति प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पूज्यवर चिंतन मनन रमण कीजिए कि आप धन संपत्ति से सब कुछ खरीद सकते हैं संसार में, लेकिन शांति देवी नहीं खरीद सकते। इसीलिए शांति की ढूंढ में मेरा देव उमापति महादेव इस स्थली में आता है। कहाँ आता है, शमशान भूमि में, क्योंकि यह हर समय क्या होता है, राम नाम के मोती, राम नाम के मोती क्या, राम नाम सत्य है और कृष्ण नाम सत्य है, ये पुनरावृत्ति यहाँ पर होती रहती है। तो हे श्रेष्ठ पूज्य जनों, अगर आप लोगों को भी शांति और परम शांति, परम आनंद, परम प्रेम की प्राप्ति की कामना है तो जरूर चिंतन मनन रमण करना इस विषय पर कि एक पथिक यात्री जो अंतिम अनंत मार्ग पर चल रहा, उसकी अंतिम इच्छा क्या है पता, वह अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव से सिर्फ यही कहता है कि हे श्रेष्ठ कुटुंबी जनों, मेरे पुत्र पौत्र, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ से आगे हम खुद ही चले जाएंगे। अब खुद ही आगे कैसे जाएंगे अनंत मार्ग पर, अपने द्वारा स्वीकृत किए गए जन्म जन्मांतर के, इस जन्मांतर के प्रारब्ध और पाप पुण्यों के बल पर हम आगे स्वतः ही चले जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ एक बार हमारे कान में क्या कर देना, यहाँ पर आके राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, और हमारे को इस राम नाम रूपी नाव पर बैठा देना, यानी एक चार उसमें कंधों में बैठा देना और